नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका कैरियर फर्स्ट चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आपकी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और अभी अभी ताज़ा मिली जानकारी के हिसाब से, जैसा कि आयोग ने अपनी साइट पे एक नोटिस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन 2030। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया गया है और आप इस लिंक पे जाकर के चीज़ें आप वहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। और आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये खुल के आ रहा है, जिसमें परीक्षा की तिथि और सूचना जारी की गई है। तो वेतन द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2013 विज्ञापन संख्या सो एंड सो तदक्रम में संपन्न परीक्षा को आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24 अगस्त 2021 को निरस्त करते हुए नवीन विज्ञापन यथाशीघ्र जारी करके चयन की कार्रवाई किए जाने के संबंध में सूचित किया गया था। ये जानकारी तो आपको पहले ही दी गई थी। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अब फिर से 13 सितंबर 2021 यानी आज से इस पर फिर से साइट का दिया गया है लिंक, और उस पर दिनांक 12 अक्टूबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अवेलेबल रहेगा। इस विज्ञापन के अंतर्गत आयोग केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका इसमें दिया जा रहा है जिन्होंने पहले 2013 की इस एपीएस की वैकेंसी में पहले अप्लाई किया था। केवल वही लोग ही इसमें फिल कर पाएंगे फॉर्म को। और इसके बाद जब आप इसको फिल कर लेते हैं, लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 12 अक्टूबर, तो उसके बाद आप सबमिट करके इसको एक कॉपी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आपको लेना है और प्रिंट आउट कॉपी लेकर के आपको उसको अटेस्ट करना है। बाकी के भी आपको डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करा के अटेस्ट करके एक तैयार करके आपको स्पीड पोस्ट या फिर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हाथों हाथ या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको लोक सेवा आयोग में भेजना होगा। और इसकी जो ज़रूरी बात है 3 नंबर पॉइंट पे, वो ये है कि इसकी परीक्षा, लिखित परीक्षा आपकी 16 नवंबर 2021 है। तो आप इन चीज़ों को नोट करके रखिए। अब एक चीज़ और जो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको साइट पे हम दिखा रहे हैं एक्टिविटी डैशबोर्ड पे, ये क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें भरने के लिए आएंगी। जैसे मेरे पास एक रोल नंबर है, मैं आपको कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखाता हूँ। आप ये डालते हैं और ये डेट ऑफ बर्थ आप एंट्री करिए। फिर आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी, और ये फिर आपको कोड डालना है यहाँ पे। आप ये कोड जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक कर रहे हैं। ये कैप्चा कोड हम फिर से डाल रहे हैं और इसके बाद जब आप यहाँ पे वैलिडेट डिटेल्स करते हैं तो ये देखिए आपके सामने खुल गया है ऑथेंटिकेशन थ्रू। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और करने के बाद सेंड ओटीपी, फिर आपने जो पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है इस पर एक ओटीपी आपको मिलेगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ एंटर करना है। अब जैसे कि ओटीपी हम यहाँ पे एक ओटीपी दर्ज करते हैं और ये वेरीफाई पे आप करके जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये आप देखिए आपके सामने ये वही फॉर्म खुल गया जो आपके पहले आपने किया हुआ था। अब आपको क्या करना है
कि इसमें कुछ डिटेल्स हैं वो आपसे फिर से मांगा जा रहा है। सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इन चीज़ों को आप विवरण दर्ज करिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल्स, अपनी शिक्षा संबंधी सारे ब्यौरे यहाँ पर दर्ज कीजिए। फिर अपने एक्सपीरियंस, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी, वो आपको देना है। आपके पास अदर डिटेल्स जो अपने संबंध में देना चाहें तो वो आप यहाँ पे देखिए दे सकते हैं। फिर आप अपना एड्रेस और फिर फाइनल सबमिट करना होगा आपको। और फाइनल सबमिट आप जैसे ही करते हैं तो ये खुल जाएगा आपके सामने एक छोटा सा विवरण, और फिर आप उस फॉर्म को अंतिम रूप से आई एग्री करके जमा कर रहे हैं। और करने के बाद एक कॉपी आप उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद फिर से उसकी कॉपी, जैसा कि अभी पहले ही बताया गया है, एक कॉपी आप अपने पास भी भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए और एक कॉपी आयोग को भेज दीजिए। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी, और आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ जो आपको और दिखाना है, वो एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं हम। आयोग की साइट पे आप जो है इसके नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। ऑल नोटिफिकेशन सेक्शन में जाइए और ये नीचे देखिए अपर निजी सचिव परीक्षा 2013, और जब आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो व्यू एडवर्टीजमेंट। अब व्यू एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे हम चलिए आपकी सुविधा के लिए हिंदी फाइल खोल देते हैं, और ये देखिए आपके सामने ये विस्तृत विज्ञापन खुल गया है। आप इसको पूरी तरह से पढ़िए, इस बार एक भी गलती नहीं करिए, और पूरी तरह से इस विज्ञापन को पढ़ के हर चीज़ जांच के क्या क्या मिल रहा है, क्या योग्यता है, क्या क्या बदलाव नए किए गए हैं, टाइपिंग का, कंप्यूटर का क्या क्या इसमें रोल है, सारे सिलेबस, सारी चीज़ें आपके सामने ही रखी हैं। लगभग जैसा कि मैंने देखा है सारी चीज़ें इसकी सेम ही हैं, कुछ बहुत खास बदलाव किया नहीं गया है। आपको इसके संबंध में फिर से हम जानकारी देंगे जैसे ही कुछ नया अपडेट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुड़ जाइए, बेहिचक, बिना किसी शंका संदेह के, और हमारी शुभकामनाएं फिर से आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।